हेलो बच्चों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल गुप्त स्टडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आप लोग के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि ये फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं। दो उदाहरण लिखे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से नए अधिक अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे में देखिए H2 प्लस Cl2 को अभिक्रिया कराएंगे तो 2HCl बनेगा। क्या बनेगा? 2HCl। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में है कि H2 प्लस O2 को कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी C प्लस O2 को कराएंगे तो CO2 बनेगा। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, उदाहरण दे। अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो दोस्तों, अभिकारक किसे कहते हैं, जब पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है तब उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए H2 प्लस Cl2 का अभिक्रिया करेंगे तो 2HCl बनेगा, जहाँ H2 और HCl अभिक्रिया एवं प्रतिफल अभिक्रिया है एवं प्रतिफल क्या है, 2H। ठीक है, 2HCl। ठीक है, होगा। ठीक है, प्रतिफल क्या हो जाए, 2HCl हो जाए। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए N2 प्लस O2 का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, 2NO। क्या बनेगा, 2NO बनेगा। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे में यहाँ पर देखिए कि H2 प्लस Cl2 का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उसका देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो उसका दोस्तों अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए H2 प्लस O2 को कराएंगे तो H2O बनेगा। H2 प्लस जब O2 का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जैसे याद हो सके आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब C प्लस O2 को जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। उसके बाद देखिए H2 प्लस Cl2 का अभिक्रिया करेंगे तो 2HCl बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। ठीक है ना, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग बता देते हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व
या यौगिक परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है। ठीक है, ठीक है ना, भिन्न होता है। जैसे के लिए जैसे में देखिए कि जब C+O2 का विक्रिया करेंगे, जब C+O2 का विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। Mg+Cl के Cl2 का विक्रिया करेंगे MgCl बन जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इस तरह उदाहरण दे करके लिखिएगा तो डेफिनेटली कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका उदाहरण यदि आपको याद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको उदाहरण लिखिए। ठीक है, उदाहरण लिखिए तो पूरा पूरा नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में। ठीक है, कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे CaCO3 को जब क्रिया करेंगे तो CaO+CO2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 2KClO3 को जब क्रिया करेंगे तो 2KCl+CO3O2 बन जाएगा। ठीक है ना। उसके देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैद्युत अपघटन या अभिक्रिया क्या है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। वे क्या हो जाता है, अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2NaCl को जब अभिक्रिया करेंगे तो 2Na+Cl बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि यानी कि 2Na क्या हो जाएगा, कैथोड पर हो जाएगा, और Cl2 क्या हो जाएगा, एनोड पर हो जाएगा। ठीक है ना। उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो ये अपघटन अभिक्रियाएं उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, अतः इन्हें उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के उपस्थिति में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे कि Fe+Cu SO4 को जब अभिक्रिया करेंगे तो FeSO4 इंटू प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, उसे Cu+2 RgNO3 को जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यानी कि Cu×NO3 के होल टू +2। उसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, उदाहरण दे। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब दो यौगिक अपने आयनों का नियमित विनिमय या आदान प्रदान करके दो या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या करें कि XY पर AB को जब अभिक्रिया करेंगे तो XB+AY बन जाएगा। इसमें X और A धनायन अथवा Y और B ऋणायन है। ऐसे अभिक्रिया रासायनिक यौगिक के साथ होती है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन कर, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो अपक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए NaCl को जब अभिक्रिया कराएंगे AgNO3 से तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस क्या हो जाएगा, NaNO3। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा,
अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। वह अभिक्रिया सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई उष्म अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए HCl प्लस NaOH को जब आप अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए H2 प्लस SO4 को जब K2O को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 2H2 प्लस Cl को अभिक्रिया करने 2HCl बनेगा। ठीक है, इसी तरह देख लीजिएगा आप लोग। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। उदाहरण के लिए C प्लस O2 का अभिक्रिया करेंगे तो CO2 बन जाएगा, H प्लस O2 को अभिक्रिया करेंगे तो SO2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि संचारण क्या है। संचारण क्या है, तो संचारण प्रकृति में होने वाली एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है जिसका विस्तृत विवरण धातु एवं अधातु के अंतर्गत आगे दिया जाता है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दहन क्या है। दहन क्या है, उदाहरण दे। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में चलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, चलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए C प्लस O2 को जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 और प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश निकलेगा। ठीक है, उसका देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कि पदार्थ का ज्वलन ताप क्या है। पदार्थ का ज्वलन ताप क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस ताप पर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, यानी कि शुरू कर देता है, तो उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। दोस्तों ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है।